आखिर जलालुद्दीन ने क्यों कहा कि ऐसे 10 दुर्ग मेरे मुसलमान के मुझ के एक बाल के बराबर नहीं है। मैं इसे जीत कर क्या करूंगा। जलालुद्दीन खिलजी क्यों नहीं जीत पाया रणथंबोर को। जलालुद्दीन खिलजी को जब ये पता चला कि पीछे से सेना आक्रमण करेगी, जलालुद्दीन खिलजी की उड़ गए हौस। पूरी कहानी को सुनने के लिए बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, मैं आरके बंजारा और आज हम जानेंगे रणथंबोर के एक छोटा सा इतिहास। ये इतिहास रणथंबोर के राजा हमीर देव के शासनकाल के बारे में हम आज बात करेंगे। हमीर देव और जलालुद्दीन खिलजी के संघर्ष किस कहानी को हम समझेंगे आज। दोस्तों, रणथंबोर के राजा हमीर देव चौहान के शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान हुए जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी भी ताकतवर शासक था और हमीर देव का परचम भी पूरे भारत में लहरा रहा था। पूरे राजस्थान की कई रियासतों को उसने अपने अधीन कर लिया था। हमीर देव चौहान ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें 16 को विजित किया था। तो उसका परचम पूरे हिंदुस्तान में लहरा रहा। उसी समय जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली के शासक, उसकी नजर पड़ी रणथंबोर पर। वो अपनी सेना लेकर आता है रणथंबोर के किले को जीतने के लिए और रणथंबोर के पास में अपनी सेना का पड़ाव डालता है, लेकिन अचानक आक्रमण नहीं किया। दोस्तों, सेना जब भी किसी दूसरे किले को जीतने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उस दुर्ग की विशेषता जानते हैं, किस दुर्ग की कमजोरी क्या है, विशेषता क्या है। उसके लिए जलालुद्दीन खिलजी ने आसपास गांव के लोगों को बुलाया और जब लोगों से पूछा कि इस रणथंबोर किले की विशेषता बताइए, तो लोगों ने पूछा जलालुद्दीन खिलजी से, आपको क्या करना है। रणथंबोर ने, और आप कौन हो। तो जलालुद्दीन ने जवाब दिया, मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ और इस किले को जीतने के लिए आया हूँ। मुझे इसकी विशेषता बताइए, कौन कौन आया हो तुम। तो वहां के लोगों ने कहा कि कौन कौन आया हो, तुम्हें दिख नहीं रही, हमारी पूरी सेना है और हम दिल्ली के सुल्तान हैं, इसको जीतने के लिए आए हैं, तुम नहीं जीतोगे। हाँ, जलालुद्दीन, कैसे नहीं जीतेंगे, हम जीत के दिखाएंगे, तो विशेषता बताओ। नहीं पता, वो नहीं बताया। तुम नहीं जीतोगे, क्या करो। अच्छा, फिर दूसरे गांव के लोगों को बुलाया, तो बताओ क्या विशेषता है तुम्हारे रणथंबोर के किले की, तो तुम कौन हो और तुमको क्या करना है। हम दिल्ली के सुल्तान हैं और इस किले को जीतने के लिए आए हैं, तो तुम नहीं जीतोगे। यदि तुमने आक्रमण किए तो तुम मारे जाओगे। कैसे मारे जाएंगे हम। तो उन्होंने बताया उस वाके गांव के लोगों ने, जैसे तुम रणथंबोर के किले पर आक्रमण करोगे और तुम आक्रमण करोगे तो क्या करोगे बताओ। तो जलालुद्दीन ने बताया, हम आक्रमण करेंगे, उस किले को चारों तरफ से घेर लेंगे और फिर कहीं से हम रास्ता बनाएंगे, ऊपर जाने का प्रयास करेंगे और रणथंबोर के अंदर पूरी सेना घुसा देंगे, तुम मारे जाओगे। जलालुद्दीन को पूछा, कैसे मारे जाएंगे। कि रणथंबोर के दुर्ग की कुंजी है जैन दुर्ग। जैसे तुम रणथंबोर के किले के चारों तरफ घेरा बनाओगे और ये संदेश पहुंचेगा जैन दुर्ग में, और जैन दुर्ग का सेनापति आएगा अपनी सेना लेकर, तुमको पीछे से घेरेगा और तुम्हारे पड़ेंगे अनलिमिटेड जूते, तुम मारे जाओगे। तुम्हें आक्रमण नहीं कर सकते, तुम नहीं जीतोगे इस किले को। यह हमीर का किला है, हमीर का किला। तुम लौट जाओ वापिस अपने दिल्ली, अगर तुम्हारी जान बचाना चाहते। हम जलालुद्दीन खिलजी के हौस उठ गए, क्या बोल रहा है, जैन दुर्ग की है, क्यों नहीं ऐसा। पर ये जैन दुर्ग की पूंजी को लेते हैं, फिर रणथंबोर को बाद में जीतेंगे। जलालुद्दीन खिलजी को जब पता चला कि जैन दुर्ग इसका मैन है, इसकी पूंजी, तो पहले हम क्यों ना पूंजी को जीता जाए। तो जलालुद्दीन ने अपनी पूरी सेना जैन दुर्ग पर किया अटैक। और उस समय जैन दुर्ग का जो सेना नायक था वो था दास सैनी, और गुरुदास सैनी और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में गुरुदास सैनी अपने दुर्ग की रक्षा करते हुए मारा गया। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के दुर्ग के वापस चारों तरफ घेरा बनाया, प्रयास किया, अथक प्रयास किया ऊपर चढ़ने का, इधर से उधर से, लेकिन रणथंबोर की दुर्ग की जो सैनिक जो रचना है वो इसी तरीके से की गई थी, कोई सैनिक उस पर चढ़ नहीं सकता। जैसे सैनिक चढ़ने का प्रयास करते, ऊपर से वो पत्थर बरसाते,
अग्नि की बारिश करते, पत्थरों की बारिश करते और गरम गरम तेल की कड़ाहे सैनिकों के ऊपर पटकते। सैनिक जल मतलब वापस चढ़ने का प्रयास ही नहीं करते। बहुत कोशिश किया, पर जब अपनी हर कोशिश से नाकाम रही, फिर उसने वापस लौटते समय अपने मन बहलाने के लिए उसने बात कही थी। वो बात है दोस्तों, वो क्या कही थी? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि ऐसे 10 द्रोह मेरे मुसलमान के मुझ के इकबाल के बराबर नहीं समझता, मैं इसे जीत कर क्या करूंगा। दोस्तों वास्तव में उसको जीत नहीं पाया। जलालुद्दीन खिलजी ने खूब कोशिश की, उसने सिर्फ अपने आप में एक समायोजन बैठाया। जिस तरह एक लोमड़ी को आपने कहानी सुनी होगी, जब लोमड़ी अंगूर के गुच्छे को पकड़ना चाहती है लेकिन वो पहुंच नहीं पाती, तो एक बात कहती होगी कि ये अंगूर तो खट्टे हैं, मैं तो इनको नहीं खाऊंगी। इसी तरह जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पर कहा था, ऐसे 10 दुर्ग मेरे मुसलमान के मुझ के एक बाल के बराबर नहीं है, मैं इसे जीत कर क्या करूंगा। और यहाँ से जलालुद्दीन खिलजी अपनी पूरी सेना लेकर वापस रवाना हो जाती दिल्ली की ओर। दोस्तों इसी तरह की कहानी जरूर सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।